I am Monica Sharma. Today I will start chapter 11, class 6 mathematics, exercise 11.2. Question first I have been already discussed, okay? And this is question first. Second, the figure gives a mastic pattern of triangle. Find the general rule that gives the number of mastics in terms of the number of triangles. अब आपको क्या करना है, अब आपको पैटर्न फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब पैटर्न फाइंड आउट करने का मतलब क्या है कि इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, जैसे मैंने क्वेश्चन फर्स्ट में बताया था, ठीक है। रिवाइज करो प्रीवियस वीडियो से, ठीक। अब देखो इसमें भी आपको पैटर्न फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करो, आप इसमें देखो, ध्यान से देखना, ये ट्राइंगुलर शेप में आपको गिवन है, ठीक है। मैस्टिक से आपका ट्राइंगल आपका बनाया हुआ है, ठीक। अब यहाँ देखो 1 2 3 3 लाइन्स है, ठीक है। अब यहाँ देखना 3 मैस्टिक्स हैं एक्चुअली, तो 3 लाइन्स हो गए, ठीक है। अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब यहाँ देखो लास्ट क्लास में मैंने बताया था क्या, +1 और +2 वो डिफरेंट था, यहाँ +1 लेना है आपको, ठीक है। फर्स्ट के लिए 2 + 1 होगा 3, सेकेंड के लिए 4 + 1 5 लाइन से, क्योंकि थर्ड के लिए क्या होगा, सेम एज इट इज करो 6 + 1। अब फोर्थ आपने ड्रॉ नहीं किया है, फिर भी आप बता सकते हो कितना हो सकता है, 8 + 1, ठीक है। अब देखो, अब इसको आपने क्या करना है, इसको आप ब्रेक करो, ठीक। कैसे देखना, ध्यान से देखना, इसको ब्रेक किया 2 × 1 + 1 लिख सकते हैं। 2 का मल्टीप्लाई अगर 1 में करेंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, इसलिए मैंने 2 का मल्टीप्लाई 1 में किया, कितना है 2 + 1 ही है ये, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 लिखो, 2 2 × 4 + 1 एज इट इज, ठीक है, वो एज इट इज है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। थर्ड में क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 + 1 लिख सकते हैं, 2 × 3 6 आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ में क्या लिख सकते हैं, 2 × 4 + 1। अब यहाँ देखना, ध्यान से देखो, पैटर्न कैसे फॉर्म होगा, पैटर्न ऐसे फॉर्म होगा, तो +1 तो रहेगा ही रहेगा पैटर्न में। अब यहाँ देखो 2 कॉमन है, मतलब 2 भी होगा, और यहाँ पे जो 1 2 3 4 वैल्यू चेंज हो रही है ना, उसको अपन ले लेंगे n, 2n + 1, और यहाँ पे आपने मेंशन करना है n = 1 2 3 4, जस्ट बिकॉज 4 डायग्राम्स आर गिवन, इसलिए 1 2 3 4 तक जाएगा, ठीक है। समझ में आया ये कैसे आ गया, यही क्या है आपका आंसर, ठीक। अब देन क्वेश्चन सेकंड, राइट अ रूल शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स इन द फॉलोइंग टेबल, यूजिंग द रूल फाइंड द मिसिंग वैल्यूज ऑफ द टेबल। अब देखो, ध्यान से देखना, साइड दिया हुआ है आपको और एरिया दिया हुआ है ए का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साइड भी दिया है, एरिया भी दिया है। अब देखो ये आपको टेबल गिवन है, साइड दिया हुआ है ए का और एरिया आपको ए का गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 अगर साइड है तो एरिया भी कितना है, 1 है। इससे कुछ समझ में आ रहा है, देखो ध्यान से देखना, 2 अगर साइड है तो एरिया कितना है, 4। तो एक बात बताओ, 2 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 4 आए, आप बोलोगे मैम सिंपल सी बात है, 2 × 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। 1 × 1 करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। अगर मैंने 3 का पूछा कि 3 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 9 आए, तो आप बोलोगे मैम इट इज सो सिंपल, 3 × 3 = 9। सेम एज इट इज यहाँ क्या होगा, 4 × 4 होगा = 16। द नेक्स्ट नंबर 5 × 5 = 25, ठीक है। यहाँ क्या आएगा, 6 × 6, ठीक है। सेम आपका फॉलो अप हो रहा है, ठीक है, पैटर्न, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग मैं ले रही हूँ। कितना आएगा, 6 × 6 = कितना आ जाएगा, 36। यहाँ क्या आएगा, 7 × 7, ठीक, ये आप कर लोगे 7 × 7, ठीक है। अब यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ क्या है, 4 × 4 लिया तो यहाँ क्या होगा 4, यहाँ क्या लिया 5 × 5 विच मीन्स दैट 5, ठीक है, 6 7। अब यहाँ क्या है, ये आप फिल कर लोगे ये वाला, ठीक है। क्या आएगा,
ठीक, यही आपको फाइंड आउट करना था। ठीक है, ये आपने मिसिंग नंबर्स तो कर लिए, लेकिन अब एक बात बताओ, पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है? 1 into 1, 2 into 2, 3 into 3, विच मीन्स दैट अगर n पैटर्न है तो n into n होगा, और n into n को क्या लिख सकते हैं? n स्क्वायर, या इसको पढ़ते हैं n to the power 2। ठीक है, क्या है? n into n इज इक्वल टू n स्क्वायर। यही क्या है आपका आंसर। ये है आपका पैटर्न, कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, और ये है आपके मिसिंग नंबर्स। ये मिसिंग नंबर्स आपको करना है। ठीक है, सेम एज इट इज जैसे मैंने बताया। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। एंड देन क्वेश्चन नंबर 3, राइट द गिवन स्टेटमेंट इन द मैथमेटिकल फॉर्म। अब देखो, मैथमेटिकल फॉर्म बताने से पहले सिंबल बता देते हैं आपको, साइन। ठीक है, these all are the signs। अब देखो, ये क्या है? इक्वल लिखा हुआ है, साइन। ठीक है, मीन्स इज इक्वल टू। अब ये इक्वल तो आपको मालूम है, इज इक्वल टू होता है, और क्या बोल सकते हैं? इक्वल, इक्वल बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये मालूम है। लेकिन अगर इक्वल में आपका ये क्रॉस लग जाए तो ये क्या है? इज नॉट इक्वल टू। ठीक है, समझ गए? वही है सेकेंड, इज नॉट इक्वल टू। लेस देन, इज लेस देन बोलते हैं इसको। ठीक है, ये क्या है? इज ग्रेटर देन। ये क्या है? अब यहां देखो, ये आपका, ये जैसे इक्वल नॉट में हुआ था वैसे आपका लाइन हो गया। ठीक है, मीन्स इज नॉट लेस देन। ये क्या है? इज नॉट ग्रेटर देन। ठीक है, ये क्या है? देयरफॉर। ये क्या है? बिकॉज और सिंस। और ये क्या है? डिफरेंस बिटवीन। ठीक है, ये साइन है, इसको ऐसे पढ़ते हैं। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, राइट द गिवन स्टेटमेंट इन द मैथमेटिकल फॉर्म। अब ये जो स्टेटमेंट आपको गिवन है, इसको किसमें लिखना है? आपको मैथमेटिकल फॉर्म में। ये सबसे ज्यादा इजी होता है। देखो क्या लिखा है? 2 times 6। अब 2 times 6, ठीक है, 2 times 6 इक्वल टू 12, इक्वल टू 12। खत्म, यही है स्टेटमेंट लिखा है, 2 times 6 इक्वल टू 12। ठीक है, अब 12 डिवाइडेड बाय x, 12 डिवाइडेड बाय x, ठीक है, इक्वल 3, इक्वल 3। ठीक, अब देखो 10 डिक्रीज बाय 3, दिस इज क्वेश्चन 3। 10 डिक्रीज बाय 3, डिक्रीज का मतलब माइनस करना, इंक्रीज का मतलब प्लस करना। ठीक है, 10 डिक्रीज बाय 3, डिक्रीज कर दिया मैंने 3 से, ठीक है, 10 को, इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब देन दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। 4th, 5th एंड 6th, 7th ये आप करोगे। देखो 4th में क्या है? a प्लस बी माइनस सी। ठीक है, a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 2 कर दोगे। 5 इज ग्रेटर देन p, 5 इज ग्रेटर देन का साइन आएगा। ठीक है, p 12 इज लेस देन 2 times 7, 12 इज लेस देन, मतलब लेस देन का साइन आएगा। 12 लेस देन 2 times 7 मतलब 2 into 7। 8 इज नॉट इक्वल टू 10 minus y। अब 8 इज नॉट इक्वल टू मतलब नॉट इक्वल टू का साइन आएगा, 10 minus y कर दोगे। ठीक है, ये कर लोगे। एंड देन 9 देखो, 9 times x इज नॉट लेस देन 10। अब देखो 9 times x, अब 9 times कर दो x को, इज नॉट लेस देन मतलब नॉट लेस देन 10। ये ठीक है, समझ गए? ये हो गया 8th वाला। एंड देन 9th देखो, द डिफरेंस बिटवीन 10 एंड 6 इज इक्वल टू y। अब डिफरेंस बिटवीन का साइन आएगा, जो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, 10 और 6 के बीच में। ठीक है, और उसको इक्वल किसके करोगे? y के। 3 times x इक्वल 12, 3 into x इज इक्वल टू 12, ऐसे आएगा। ठीक है, एंड देन क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय यूजिंग सिंबल्स व्हेनेवर नीडेड। अब जहां पे भी सिंबल्स नीडेड है वहां पे आपको यूज करना है और स्टेटमेंट को आपको लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में ये जो मैंने भी बताया था ना, ये 11.1 है, ये 11.1 चल रहा है। ठीक है, 2 नहीं है, ये 1 है। ठीक, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट।
A exceeds B by 10, A exceeds B by 10, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो A जो है वो एक्सीड कर रहा है B से कितना, 10 से, ठीक। अब देखो 4 टाइम्स M इज ग्रेटर देन 7, ये तो बहुत इजी हो गया, 4 टाइम M इज ग्रेटर देन 7, ठीक, समझ में आया। 4 टाइम M इज ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन का साइन आएगा। अब देखो द एक्सेस ऑफ 15 ओवर 10 इज 5। अब ये क्या है, ओवर 10 अभी मैंने बताया था कि नहीं बताया एक्चुअली, जैसे a डिवाइड बाय b लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है a डिवाइड बाय b, आप इनवर्ट्स लिख दो या फिर इसको लिख सकते हो आप a ओवर b, a ओवर b, मतलब जो डिवाइड का मतलब ही क्या होता है, ओवर, ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या लिखा हुआ है, द एक्सेस ऑफ 15 ओवर 10 इज 5, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा अलग है, a ओवर b ये तो मतलब होता है a डिवाइड बाय b का, लेकिन यहाँ पे अलग है। कैसे अलग है, द एक्सेस ऑफ 15 ओवर 10 इज 5, ये है इसका मीनिंग, ठीक है, समझ में आया। एंड देन क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज 4th 8, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ p एंड q। अब चलो ट्वाइस करो, प्रोडक्ट करो सबसे पहले p एंड q का, ये हो गया प्रोडक्ट। अब इसका कितना लेना है, ट्वाइस, विच मीन्स दैट मल्टीप्लाइड विद 2 अपॉन द सम ऑफ a एंड b, अपॉन द सम ऑफ a एंड b, सम का मतलब प्लस a एंड b का सम इज इक्वल टू कितना है, 5, ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। 2pq अपॉन a प्लस b इज इक्वल टू 5, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। एंड देन क्वेश्चन नंबर 9 देखो, द डिफरेंस ऑफ x एंड y इज लेस देन द सम ऑफ 2 एंड 10। द डिफरेंस ऑफ x एंड y क्या आएगा, द डिफरेंस ऑफ x एंड y is less than the sum of 2 and 10, the sum of 2 and 10, ये हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। एंड देन क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 9 टाइम्स 2 इज नॉट लेस देन 10, ये आप कर लोगे, 9 टाइम्स 2 विच मीन्स दैट 9 मल्टीप्लाइड विद 2 इज नॉट लेस देन का साइन आएगा, देन 10, ठीक है, 10 से। अब देन क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट द फॉलोइंग इन वर्ड्स। This is question number 5, first, second, fifth, sixth, eighth and 10th, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसको आप इनवर्ट्स कैसे लिखोगे, सिंपल है, बहुत इजी है, 7 प्लस जो आप बोल रहे हो ना वही लिखना है, 3, ठीक है। यहाँ कैसे लिखोगे, 3 माइनस 4 प्लस 5, ठीक है, ये क्या लिखोगे यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, द प्रोडक्ट ऑफ p q एंड r, p q एंड r, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, द प्रोडक्ट ऑफ x एंड z इज डिवाइड बाय y, x एंड z इज डिवाइड बाय y, ठीक है। यहाँ क्या लिखोगे, द प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड 7 इज डिवाइड बाय 4, ठीक है। यहाँ क्या लिखोगे, 5 टाइम्स 2 अपॉन 3, ठीक है, 5 टाइम्स 2 अपॉन 3, सेम एज इट इज कौन सा है आपका, जो यहाँ पे दिया हुआ है ए बी के टर्म्स में, ठीक है। लास्ट थर्ड देखना, देखो लास्ट थर्ड में क्या है आपका 18th, ठीक है, 3 टाइम्स ए बी अपॉन 4, सेम एज इट इज है, ठीक। अब यहाँ देखो जो लास्ट क्वेश्चन है उसको कैसे लिखोगे आप, वो लिखोगे 25 इज डिवाइड बाय 5 इज नॉट इक्वल टू 8, इन वर्ड्स लिखना है इसको, ठीक है। लास्ट सेकंड कैसे लिखोगे आप, द प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड 8 इज ग्रेटर देन 20, ठीक। अब देखो जो लास्ट से फोर्थ है उसको कैसे लिखोगे, द प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड 5 इज इक्वल टू 20, ठीक है। अब देखो जो आपका है 15th क्वेश्चन, एक्स वी जहां पे लिखा हुआ है,
क्या लिखोगे 7 टाइम्स a इज इक्वल टू 14। ठीक है, अब देखो 16th, देखो 16th में क्या है, x इज लेस देन y एंड y इज लेस देन z। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 14th देखो x i v जहां पे लिखा हुआ है 5 इज लेस देन 8। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 13th 9 इज ग्रेटर देन 3। ठीक, ये आप कर लोगे आप। ठीक है, इनवर्स जैसे मैंने बताया वैसे ही लिखना है आपको। ठीक, एंड देन क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब क्या होता है, इन शॉर्ट लिखना। अब इन शॉर्ट का मतलब कि बहुत ही ज्यादा छोटे में लिखना। ठीक है, इन शॉर्ट कर देना इक्वेशन को। अब ये देखो ये इतनी लंबी इक्वेशन है। ठीक है, अब देखो ये एक्सपांडेड फॉर्म में है, अगर इसको इन शॉर्ट लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, p इंटू पी इंटू पी इंटू पी इंटू पी इंटू पी इंटू पी, कितना टाइम्स है 11 टाइम्स है, तो इसका इन शॉर्ट क्या हो जाएगा p टू द पावर 11। ठीक है, p राइज टू द पावर 11 ऐसे भी पढ़ते हैं इसको, और p टू द पावर 11 इन शॉर्ट बोल देते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको, p राइज टू द पावर 11। ठीक है, अब यहाँ देखो दिस इज क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन 6 थर्ड। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा हुआ है 14, तो 14 तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये एज इट इज रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक, p कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, यानी p क्यूब, इसको पढ़ते हैं क्यूब, या फिर बोल सकते हैं p राइज टू द पावर 3। ठीक है, अब यहाँ क्या है क्यू स्क्वायर, इसको पढ़ते हैं क्यू स्क्वायर, या फिर बोल सकते हैं क्यू राइज टू द पावर 2, दोनों सही है। ठीक है, समझ में आ गया, ये है इसका आंसर। सेकेंड एंड फोर्थ सेम एज इट इज है, वो आप कर लोगे। एंड देन देखो सेकेंड में क्या है a राइज टू द पावर 21 आ जाएगा, और फोर्थ में क्या आएगा 7x टू द पावर 4 y टू द पावर 2। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। राइट डाउन द फॉलोइंग इन प्रोडक्ट फॉर्म। अब क्या करना है, इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, एक्स क्यूब वाई राइज टू द पावर 4। ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है, कुछ नहीं करना, सिंपली एक्स राइज टू द पावर 3 है, विच मीन दैट एक्स आएगा 3 टाइम्स। ठीक है, और y कितने टाइम्स आएगा 4 टाइम्स। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब यहाँ देखो ये लिखा हुआ है 8 न्यूमेरिकल वैल्यू है, सेम एज इट इज रहेगा। एंड देन x राइज टू द पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, मतलब x 1 टाइम आएगा। y राइज टू द पावर 2 है, यानी y 2 टाइम्स आएगा। ठीक है, z कितने टाइम्स आएगा 3 टाइम्स, z इंटू z। समझ में आ गया, ये हो गया थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकेंड एंड फोर्थ आप करोगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, मुन्नू इज ड्रॉइंग अ डॉट रंगोली, सी हैज 12 डॉट्स इन अ रो, हाउ मेनी डॉट्स विल हर रंगोली हैव फॉर आर रोज। अब देखो, अब एक मुन्नू है जिसने एक रंगोली बनाई है। ठीक है, सी हैज, वो बनाती है 12 डॉट्स इन अ रो, अगर वो 12 डॉट्स बनाती है एक रो में। ठीक है, ये ठीक है, कितना बना रही है वो 12 डॉट्स। तो उससे ये पूछा गया है क्वेश्चन में आपसे कि अगर उसकी रंगोली में 8 रोज हो तो कितने डॉट्स टोटल ड्रॉ होंगे, तो वो डॉट्स होंगे 12R। ठीक है, यानी एक रो में जितने डॉट्स हैं उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा नंबर ऑफ रोज में। ठीक है, समझ में आ गया, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। एंड देन क्वेश्चन नंबर 9 देखो, द टीचर डिस्ट्रीब्यूट्स 4 लड्डूस पर स्टूडेंट्स ऑन चिल्ड्रंस डे, कैन यू टेल हाउ मेनी लड्डूस आर नीडेड गिवन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यूज एस फॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन ये है कि अगर एक टीचर है जो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है 4 लड्डू, मतलब 4 लड्डू डिस्ट्रीब्यूट कर रही है हर एक चिल्ड्रन में। ठीक है, अगर हर एक बच्चे में, ठीक है, हर एक बच्चे को कितना दे रही है वो 4 लड्डूस। ठीक है, हर एक चाइल्ड को कितना दे रही है वो 4 लड्डूस दे रही है। तो अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स s है तो आप ये बताना है कि टोटल नंबर ऑफ लड्डूस कितना रिक्वायर्ड होगा। तो वो लड्डू कितना रिक्वायर्ड होगा, हर एक को कितना दे रही है 4, और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है s, यानी कितना हो जाएगा 4s। ठीक है, यही क्या है आंसर आपका। ठीक है, एंड देन क्वेश्चन नंबर 10, इफ there are 25 toffees in a packet, how will you write the total number of toffees in terms of the number of packets? Use the p, the number of packets, तो कितना आ जाएगा 25p।
ठीक है, सेम एज इट इज आप क्वेश्चन नंबर 11 कर लोगे। ठीक, समझ में आ गया ये? ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ द exercise 11.1 and then exercise 11.2. The first question is, the side of an equilateral triangle is denoted by A. Express the perimeter of the equilateral triangle in terms of A. अब देखो, ध्यान से देखना, perimeter का मतलब क्या होता है? ये देखो, ये मैंने बनाया है डायग्राम। ठीक है, ये ट्राइंगल है, जरूरी नहीं है इक्विलेटरल हो, कुछ भी हो, कैसा भी ट्राइंगल हो। ठीक है, अगर इसके पेरीमीटर की बात हो रही है, मतलब इसका आउटर पार्ट यानी ये वाला, ये पूरा लिया जाए। ठीक है, जरूरी नहीं ट्राइंगल हो, कुछ भी ले सकते हो आप। सपोज ऐसा कोई डायग्राम है, इसका भी आउटर पार्ट, इसमें कितने साइड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 साइड्स हैं। ठीक है, ये क्या है? हेक्सागोन है। ठीक है, हेक्सागोन बोलते हैं जिसमें 6 साइड्स होती हैं। ठीक है, अब देखो, ध्यान से देखना, इसमें कितना 3 साइड्स हैं और हर एक साइड की वैल्यू कितनी है? A है। क्यों? क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो अगर इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे? A प्लस A, मतलब ऐड कर दिया सबको, तो वैल्यू आ जाएगी। कितने टाइम्स 3 है? कितने टाइम्स A है? 3 टाइम्स, विच मीन्स दैट 3A इज द आंसर। समझ में आ गया? अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, the side of a regular octagon is denoted by L. Express its perimeter using L. अब देखो, octagon आपको गिवन है। octagon का मतलब होता है जिसमें 8 साइड्स हो और वो हर एक साइड इक्वल हो। ठीक है, इक्वल हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ L गिवन है इसलिए वो इक्वल होंगे। ठीक, ये देखो, octagon मतलब 8 साइड्स आपको ड्रॉ करनी है। ये ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड्स हैं। ठीक है, और हर एक साइड की वैल्यू कितनी दी हुई है? L। ऐड कर दो सबको, कितने टाइम्स आएगा? अगर 8 साइड्स हैं तो 8 टाइम्स L लिखना है आपको। ठीक है, 8 टाइम्स L है, विच मीन्स दैट 8L इज योर आंसर। समझ में आ गया? ठीक है, दिस इज सेकेंड वन। एंड देन द थर्ड वन, the side of a square is given by A. Find the formula for the perimeter of the square. अब देखो, इसमें क्या करना है आपको? फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। लेकिन स्क्वायर की बात हो रही है तो सबसे पहले स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखो, स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है? जिसमें हर एक साइड इक्वल हो। ठीक है, इक्वल हो, और आपका क्या है गिवन? साइड ऑफ स्क्वायर A गिवन है। ठीक है, यानी हर एक साइड की वैल्यू कितनी है? A। स्क्वायर में कितनी साइड्स होती हैं? 4 साइड्स। देखो, 1 2 3 एंड दिस इज 4। ठीक है, अब यहां देखना ध्यान से, A प्लस A, तो ये पेरीमीटर आ गया। कितने टाइम्स A है? 4 टाइम्स, सो विच मीन्स दैट 4A। ठीक है, अब यही क्या है? आपका फॉर्मूला है 4A। मतलब अगर मैंने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया साइड से, तो क्या आ जाएगा? स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड आउट हो जाएगा। ये आपने सुना होगा 4 इंटू साइड, ये वही फॉर्मूला। कैसे आता है आपको समझ में आ गया? ठीक है, ये पेरीमीटर का फॉर्मूला है, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। ठीक है, समझ में आ गया? दिस इज थर्ड वन। एंड देन फोर्थ वन, एक्सप्रेस द डायमीटर D ऑफ द सर्किल इन टर्म्स ऑफ इट्स रेडियस R। अब क्या करना है आपको? डायमीटर D को किसी भी सर्किल के रिप्रेजेंट करना है, एक्सप्रेस करना है रेडियस के फॉर्म में। ठीक, ड्रॉ कर लेते पहले। अब देखो, ये क्या है? ये एक सर्किल है, और ये क्या है? यहाँ ध्यान से देखो, ये है डायमीटर। ठीक है, ये पूरा क्या है? डायमीटर कितना गिवन है? D। अगर मैं इसके हाफ की बात करूं, मतलब केवल इतने पार्ट की बात करूं, तो ये है रेडियस।
रेडियस कितना है r, एज वी नो द रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर। आपको क्लियरली डायग्राम से समझ में आ रहा होगा कि रेडियस जो है वो डायमीटर की हाफ होती है, ठीक है। तो क्या आएगा, रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर, मतलब हाफ को अपॉन 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, d अपॉन 2। दिस इज योर आंसर। समझ में आ गया, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 and this is the end of the class. Thank you.